ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघां शूलं भुसुण्डीं शिरः शङ्खं सन्तततिं करैस्तिनैनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलास्मद्युतिमासपारदशकां सेवे महाकालिकां जामस्तौ शोपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ॐ श्री दुर्गा देव्यै नमः। दुर्गा सप्तशती के कुछ गूढ़ रहस्य हैं, इसे आप ध्यान देंगे। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण का विषय है। मार्कंडेय ऋषि ने दुर्गा सप्तशती का निर्माण किया था। दुर्गा सप्तशती में लोक कल्याणकारी, परलोक कल्याणकारी, मोक्षदात्री, शक्ति को देने वाली, लक्ष्मी को देने वाली, विद्या को देने वाली महादेवी है और प्रकृति का स्वरूप भी है। जितने भी प्रकृति आप देख रहे हैं, ये सभी प्रकृति उस आद्या पराशक्ति भगवती माता का ही देन है। ये प्रकृति रूप में भी विराजती हैं। माता जी ग्रंथों में निवास करती हैं, सद्व्यवहारों में निवास करती है, सत्पुरुषों में निवास करती हैं, ज्ञान चक्षु में निवास करती हैं, संतों और योगियों के योग साधना और योग की सिद्धि में भी निवास करती हैं। माता जी हर पहलू पर, हर विषय में माई ही माई है। अब यहाँ सप्तशती में कहते हैं कि कुछ कथा रूप में है जो सावर्णी मनवंतर के 8वां संतान जो है, सावर्णी सूर्य तनया, माने सूर्य के पुत्र सूर्य तनया, जो मनु कथ्यते अष्टमा निशामया तदुत्पत्ति विस्तराद गततोम। ये कथा का प्रारंभ है। पहले मार्कंडेय वाचा है और यहीं से कथा शुरू करते हैं। दुर्गा सप्तशती एक अपार अथाह समुद्र है। इसमें क्या नहीं है, 700 श्लोक में बंधा हुआ है। दुर्गा सप्तशती 700 श्लोक में प्रायः हर विषय भी है। ग्रह दोष का निवारण भी है, रोग का निवारण भी है, प्रेतों के शांति का भी निवारण है। इसमें पितरों को तृप्त करने के लिए स्वधा देवी के रूप में भी ये रहती हैं। इसके अलावा महालक्ष्मी और ये महासरस्वती देवी भी हैं। महाकाली दुष्टों को संहार कारिणी भी हैं। बड़े बड़े असुर और दुष्टों को इन्होंने मार गिराया है। तो कहने का तात्पर्य है कि संतों की रक्षा करना और असंतों दुष्टों का विनाश करना माता जी का दुर्गा सप्तशती में
अच्छा रूप से वर्णन किया गया है। कहते हैं कि मूल बीज है बीजाक्षर, 9 रूप में विराजती हैं। तो सप्तशती के कुछ ऐसे भी विषय हैं, इसमें 700 श्लोक है और 13 अध्याय से भरा हुआ है। 13 अध्याय है, 700 श्लोक हैं और इसका औदनानी जो है 66 है, उवाच भी है। तो तात्पर्य ये है कि सप्तशती के अंदर प्रत्येक श्लोक में सकार है, केवल उवाच को छोड़कर। बाकी जितने भी श्लोक हैं सभी श्लोक में 100 आपको जरूर मिलेगा। कोई कोई में 2-4 शब्द है, कोई कोई श्लोक में 1 शब्द है, कोई कोई श्लोक में और भी है। तो ये 100 है। कहीं कहीं तालव्य सा, दंत सा, मूर्धन्य सा, वैसे प्रत्येक श्लोक में दंत स्वर आप पाएंगे। तो सप्तशती में सकार शब्द जो है कि नहीं, ये सकार है। वैसे चौथा अध्याय तो सकरादि पाठ ही है, हैं? लेकिन हर श्लोक 100, जहाँ कहीं भी आप जाएंगे किसी भी श्लोक में तो आप 100 जरूर पाएंगे। और दूसरा बात यह है कि दुर्गा सप्तशती में आप एक और विषय पाएंगे, एक और ऐसा शब्द है, ऐसा अक्षर है जो पूरे 700 श्लोकों में वो अक्षर एक है, अकेला चमकता है, वो एक अक्षर का है। वह चौथा अध्याय प्रथम अध्याय के 42 और 43वां श्लोक में आप पाएंगे। वहाँ उलट कर देख लीजिएगा, हमें पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ इसी जगह पर है। थोड़ा एक आध श्लोक इधर उधर आ सकता है। तो वह शब्द, वह अक्षर झ है। पूरा दुर्गा सप्तशती में आप खोज डालेंगे, कहीं भी झ आपको और जगह नहीं मिलेगा जो यहीं पर है। एक 700 श्लोक में एक शब्द यही है, झ। और तीसरी बात इसमें आती है कि पितरों को तृप्त करने के लिए माता जी कव्य रूप में निवास करती हैं, जो दुर्गा सप्तशती में है। ये चौथा अध्याय का 8वां श्लोक में आता है। शक्ति का निरूपण करती है, शक्ति देने वाली है, विद्या देने वाली है। अब कहते हैं कि 11 अध्याय में आप जाएंगे तो वहाँ लिखते हैं कि मयूरा कुकुट्यावृत्ते महाशक्ति धरे नघे
कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमस्तुते। मयूरा कुकुटी आवृत्ते। दुर्गा सप्तशती के वैसे टीका में तो आप दिए हैं, ठीक है, ये भी टीका कोई खराब नहीं, अच्छा है, टीका आप ठीक किए हैं। लेकिन इसका एक भाव और आता है कि मयूरा कुकुटिया वृत्ते महाशक्ति धरे नखे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमस्तुते। टीका में लिखे हैं कि मयूर और कुकुटों के बीच में रहने वाली महाशक्ति धारण करने वाली कुमारी देवी, आपको नमस्कार है। सूत्र ठीक है, शक्ति धारण करने वाली है, यहाँ ठीक है। यह विषय जो है कि नहीं युद्ध काल का है, तो कहते हैं कि क्या माता जी मुर्गों और मयूरों के बीच में ही शक्ति धारण कर रहती हैं? हाँ, रहती हैं। टीकाकार भी तो ठीक है लिखे हैं, कोई वैसा बात नहीं है। लेकिन हमारा मानना है कि मयूरा कुकुटिया वृत्ते महाशक्ति धरे नगे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमस्तुते। मयूरा कुकुटिया वृत्ते, मयूराणाम कुकुटियानि तै आवृत्ते आच्छादिते। मयूरा कुकुटिया वृत्ते मयूराणाम कुकुटियानि तै आवृत्ते आच्छादिते तम मयूर कुकुटिया वृत्तम कुकुटा पुच्छ विशेखा इति हैमः। हैम में लिखते हैं कि कुकुट का जो अर्थ होता है वो पुच्छ विशेष में होता है, और दूसरा अर्थ होता है कुकुट का मतलब हुआ चोटी। तो मयूर कुकुटिया वृत्ते महाशक्ति धरे नगे, मयूर पर रहने वाली माता कुमारी देवी मयूर के पुच्छ से आवृत और उसके बीच में, उसके मध्य में रहने वाली, यानी मयूर पर रहने वाली महादेवी, महाशक्ति धारण करने वाली उस नारायणी देवी को नमस्कार है। दूसरा और एक अर्थ आता है, आप आ जाएं कहाँ, यहाँ पर 12वें अध्याय में। जब आप 12 अध्याय के 20वां श्लोक में आते हैं तो वहाँ लिखते हैं मार्कंडेय जी कि बड़ा स्पष्ट रूप में कहते हैं कि मयूर, ये जो मयूर का वर्णन हुआ, और वहाँ वो जो वर्णन कर रहे हैं 12वां अध्याय के 20वां श्लोक में हैं, हम बता रहे हैं आपको, यहाँ ध्यान से आप ध्यान देंगे। यहाँ हम पुस्तक में देख रहे हैं, हमको थोड़ा भूल हो गया है।
कहते हैं कि पशु पुष्पार्घ धूपैश्च गंधदीपैस्तथोत्तमै। पशु पुष्पार्घ धूपैश्च गंधदीपैस्तथोत्तमै। सवाल यहाँ एक बात का उठता है कि पशु पुष्प, बहुत तरह के पुष्प होता है। जपा पुष्प है, गुलाब पुष्प है, कमल का पुष्प है, परिजाता का पुष्प है। पुष्प तो पुष्प, बहुत पुष्प है। तो यहाँ ये लिखते हैं पशु पुष्प। तो पशु पुष्प क्या होता है? कौन सा पुष्प है जो पशु पुष्प कहलाता है? पशु पुष्प कहाँ मिलेगा? उस पौधे का नाम पशु पुष्प है। आप ध्यान देंगे इस बात को कहते हैं कि पशु पुष्प से अर्घ दें। पशु पुष्पार्घ धूपैश्च गंधदीपैस्तथोत्तमै। विप्राणां भोजनैः होमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम्। पशु पुष्प, उसके हवन के बारे में बता रहे हैं, अर्घ देने के लिए बता रहे हैं, धूप देने के लिए बता रहे हैं। तो कौन सा पुष्प है? पशु पुष्पार्घ धूपैश्च गंधदीपैस्तथोत्तमै। विप्राणाम, इसके आगे भी कहते हैं कि विप्राणाम भोजनैः होमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम्। ब्राह्मणों की पूजा है। लोग कहते हैं कि कुमारी पूजा, माता जी के पाठ वाठ करने के बाद कुमारी पूजा जरूर किया जाता है। लेकिन यहाँ कहते हैं कि विप्राणाम भोजनैः होमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम्। ब्राह्मणों की पूजा भी किया जाता है, ब्राह्मणों को जिमाया भी जाता है, ब्राह्मणों से आशीर्वाद भी दिया जाता है। तो चलिए, पशु पुष्प है क्या है जिसका अर्घ भी दिया जाता है? तो पशु, कौन सा ऐसा पशु है जिसमें फूल निकलती है? कौन सा ऐसा पशु है जो पुष्पित होता है और उसका अर्घ पड़ता है? पशु, पशु क्या है? कौन, किस पशु में फूल निकलता है? मृगा। मृगा के नाभि कमल से कस्तूरी का उदय होता है, वो पुष्प है। नाभि को पुष्प माना जाता है आयुर्वेद में और धार्मिक ग्रंथों में और कर्मकांड के ग्रंथों में भी नाभि को पुष्प भी मानते हैं। तो नाभि पुष्प में से जो नाभि कमल में से निकलता है कस्तूरी, उसके बारे में ये कह रहे हैं कि पशु पुष्पार्घ धूपैश्च गंधदीपैस्तथोत्तमै। उस पशु पुष्प को यानी कस्तूरी से माता जी की पूजा करें। दूसरा एक बात और आता है यहाँ पर, आप आगे बढ़ें, विषय तो बहुत से हैं। कहते हैं कि बलि प्रकरण में आप जाएंगे तो
बलि बलि मांसादि पूजेयम विप्रवर्ज्या मयूरिता। बलि मांस की पूजा होती है, बहुत जुगो जुगांतर से माता जी का बलि का पूजा होता है। माता जी 3 रूप में हैं, सतोगुणी भी है, रजोगुणी भी है और तमोगुणी भी है। महिमामय माता जी हैं। तो जो बलि पूजा होता आ रहा है, इसके बारे में कहते हैं कि बलि मांसादि पूजेयम विप्रवर्ज्या मयूरिता। बलि मांस की पूजा करे। यहाँ एक संदेह होता है कि कैसे करें, किसको करें। 6 प्रकार का बलि है। 6 प्रकार के बलि में आप पाएंगे कि सलोम मासी स्वैरम पलरमपि मार्जारमपि ते परम चोष्ट्रम मेखम नरमहिखयोश्चागमपि वा। बलिन्ते पूजायाम विद्वद्धत जना पर्वतसुते सताम सिद्धि सर्वा प्रतिदिनम अपूर्वाम प्रभवती। 6 बलि कहते हैं। खट बलि तात्पर्य हुआ कि सलोम मासी सोइगम, यानी सलोम लोम सहित अस्थि, मार्जार सलोम मासी सोइगम मार्जारमपि ते परम चोष्ट्रम मेखम। मार्जार का बलि यानी बिलार का बलि भी चढ़ाया जाता है। मार्जारमपि ते परम चोष्ट्रम ऊंट का बलि। मेखम भेड़े का बलि। नर महिषयो छागमपि वा। नर बलि महिष भैंसी और छाग बकरा। नर बलि भैंसे का बलि और छाग का बलि। तो कहते हैं कि उत्तरोत्तरम बलिया, एक के बाद एक शुभ होता है। तो सवाल ये बात का उठता है कि नर बलि जो होता है ये कैसे करेंगे। नर बलि कोई साधारण बात नहीं ना है। पशु बलि तो ठीक है, बाकी तो सब पशु बलि है। तो वहाँ कहते हैं कि बलि मांसादि पूजेयम विप्रवर्ज्या मयूरिता। नर बलि में विप्रवर्ज्या, विप्र को छोड़कर अन्य जीव को बलि करें। नर बलि। तो सवाल इस बात का उठ रहा है कि नर बलि हमारे हिसाब से नर बलि तो सब हुआ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, अहंकार, ये जो 6 पशु हैं, इन 6 पशुओं का बलि देना, इन 6 पशुओं का बलि देना ही बलिदान है। वैसे जुग जुगांतर से नर बलि भी होते आ रहा है, लेकिन कब? वो नर बलि तब होता है जब देश राष्ट्र जो है कि नहीं,
विपत्ति में फंसता है और बगैर नर बलि के हजारों लाखों करोड़ों व्यक्ति को बचाया नहीं जा सकता है, तो उसमें एक नर बलि स्वेच्छा से अगर वो बलि तैयार हो जाए तो दिया जाता था। परंतु आज वैसा बात नहीं है। आज के लिए नर बलि एक अपराध हो जाएगा। इस विषय में आपके अंदर जो पशु है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्षा, ये सब बलि हैं, ये बलि के योग्य हैं। इनको आप बलि कीजिए, आप स्वच्छ और निर्मल हो जाइएगा। बलि मांस आदि पूजा, अब कहते हैं कि मांस इत्यादि से जो पूजा होता है, मीमांस शास्त्रों में आया हुआ है। मीमांस का जिक्र आप जानते होंगे। मीमांस में कितना गहरा अध्यात्म है। मीमांस के द्वारा शास्त्रीय धर्म और रीति रिवाज के मुताबिक यही मांस का रूप धारण करता है। और माता जी को चढ़ाया जाता है। तो इसमें फल बलि भी होता है। ये कर्मकांड के और तंत्र साधना में ये सब वर्णन मिलता है कि पशु बलि के स्थान पर भी और नर बलि के स्थान पर भी, पक्षी बलि के स्थान पर भी फलों का बलि चढ़ाया जाता है। जैसे नारियल हुआ, नर बलि के रूप में दिया जाता है। नींबू वगैरह हुआ, कुसुमांड हुआ, भटुआ का बलि, जिसे रकसवा कोहड़ा भी कहते हैं, उसका भी बलि दिया जाता है। तो बलि का मतलब ये नहीं है कि जीव हिंसा करना। जीव हिंसा करना नहीं है, जीव को सुरक्षित करना है। इसके लिए आप बलिदान करेंगे तो अनुकूल होगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि इस विषय पर समझें कि दुर्गा सप्तशती एक बड़े ही गूढ़ विषय है। इसमें है बहुत से विषय हैं। पितरों के निमित्त भी इसमें दिए हैं। इसमें हव्य और कव्य दोनों है। पितरात्मा का शांति के लिए दुर्गा सप्तशती के चौथा अध्याय का 8वां श्लोक पितरों के निमित्त किया जाता है। पितृगणाश्च तृप्ति हेतु रुजार तो मत एवं जनई स्वधा च, ये स्वधा देवी हैं। स्वाहा देवी और स्वाधा देवी और स्वस्ति देवी तीनों हैं। ये तीनों आदिशक्ति परमात्मा माता का ही रूप है। उसी के अंश से ये तीनों निकला हुआ है। स्वस्ति
स्वाहा स्वधा। तो स्वधा है चतुर्थ अध्याय का 8वां श्लोक। इसका जप कीजिए, हवन कीजिए, पितरों को प्रसन्न कीजिए। इस मंत्र से पितरात्मा तृप्त होंगे और आशीर्वाद देंगे। महालक्ष्मी गरीबी घेर रहा है तो इसमें उसके लिए भी चौथा अध्याय में है। बहुत से विषय है। जिसका इंद्रिय खराब हो गया है और इंद्रियों को तृप्ति के लिए माता जी जो है कि नहीं, मार्कंडेय जी कहते हैं 5वें अध्याय में आप आएंगे 77वां श्लोक 77। यह श्लोक बता रहा है कि इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री भूतानाम चाखुलेषु जा भूतेषु सत्तम तस्यै व्याप्त देव्यै नमो नमः। जो इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवी हैं, अब जो नस नाड़ी खराब हो जाएगा, जो शरीर की इंद्रियां हैं, तो इन शारीरिक इंद्रिय और शरीर से बाहर का इंद्रिय है। कर्मेंद्रिय भी है, धर्मेंद्रिय भी है। तो बाहर का इंद्रिय और आभ्यंतर इंद्रिय दोनों के लिए कहते हैं कि इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री, बहुत से इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवी हैं माता दुर्गा। इनकी आराधना करने से आपके रोग भी दूर होगा। अरे जब इंद्रिय सही रहेगा, हर इंद्रिय अपना जगह पर काम करता रहेगा, लीवर हुआ, किडनी हुआ, हार्ट हुआ, ब्लड हुआ, बहुत से शरीर में जो है कि नहीं नस नाड़ियाँ हैं, हड्डी है, ये सब अगर दुरुस्त रहेंगे तो आप लंबी आयु भी पाएंगे। तो इसके लिए जो है कि नहीं इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री देवी का आराधना किया जाता है। अब आराधना के कितने प्रकार हैं उसको आप ज़रा ध्यान देंगे, खोजेंगे तो मिल जाएगा। तो वैसे बहुत से विषय हैं भैया। दुर्गा सप्तशती अथाह सागर है, जितना डूबेंगे उतना निकालेंगे। आपके सामर्थ्य के ऊपर है कितना आप डूब रहे हैं, कितना गोता लगा रहे हैं और कितना निकाल रहे हैं। गृहस्थ आश्रम के लिए तो ये अमृत है, योगियों के लिए परम योग है, दुर्बुद्धियों के लिए दुर्बुद्धि दात्री है। 3 शक्ति है, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र, ये तीनों चरित्र में जो है कि नहीं महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली विराजती हैं। 700 श्लोक में बना हुआ है। अब कहते हैं कि अर्धमात्रा स्थिता नित्या जान चार्याभिषेकतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। अर्धमात्रा, जहाँ कहीं भी अर्धमात्री का श्लोक मिलता है दुर्गा सप्तशती में, वो अर्धमात्री का श्लोक एक पूर्ण श्लोक हुआ और एक आधा श्लोक हुआ। उसको भी एक लाइन में एक श्लोक मानते हैं मार्कंडेय जी, तो वो वही अर्धमात्री का श्लोक है।
उसमें माता जी का विशेष ध्यान होता है। अर्ध मात्रा स्थिता नित्या जान चार्जाभिषेकता त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। त्वैतत् धार्यते विश्वं त्वैतत् सृजते जगत् त्वैतत् पालयते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा। विशिष्टो सृष्टि रूपा तुम। देखिए अर्धमात्रिक श्लोक का कितना बड़ा महत्व है। विशिष्टो सृष्टि रूपा तुम स्थिति रूपा च पालने तथा संहृति रूपांते जगतोऽस्या जगन्मयी। फिर कहते हैं महाविद्या महामाया महामेघा महास्मृति महामोहा च भवती महादेवी महासुरी। 8 माता है। महाविद्या महामाया महामेघा महास्मृति महामोहा च भवती महादेवी महासुरी। फिर कहते हैं प्रकृति। प्रकृति स्वं च सर्वस्या गुणत्रयं विभावनीं काल रात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा। रात्रि आप मानेंगे तीन रात्रि, 3 प्रकार की रात्रि। काल रात्रि, महारात्रि, अमोह रात्रि। चौथा रात्रि है दारुण रात्रि, मोह रात्रि से दारुणा। तो ये क्या हुआ? अर्धमात्रिक श्लोक का ये वर्णन है। इतना रात्रि सूक्त में ये बात मिलेगा। अर्धमात्रा स्थिता नित्या जान चार्जाभिषेकता। ये अर्धमात्रिक श्लोक है। हमारे गुरु जी ने इस बात को बताया है कि अर्धमात्रिक श्लोक जहाँ कहीं भी दुर्गा सप्तशती में है आधे श्लोक, उसमें माता जी विशेष रूप से ही निवास करती है। वैसे तो पूरा सप्तशती में रहती है, पूरा सप्तशती मातृवत है, माता मैं है। लेकिन इनका ध्यान अर्धमात्रा में विशेष रहता है। इसमें माता जी निवास करती हैं। अर्धमात्रा स्थिता नित्या जान चार्जाभिषेकता। तो भैया बहुत प्रकार के विषय हैं दुर्गा सप्तशती में। खोजेंगे आप तो बहुत से मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब हमारा वीडियो जो है कि नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और अगर डालेंगे रुचि तो बढ़ता ही जाएगा और वीडियो भी बढ़ता जाएगा। अब पता नहीं आपको कैसा लगेगा, बोर होंगे कि इसमें संलग्न होकर हमारी बातों पर आप ध्यान देंगे। हम कहेंगे कि अगर किसी तरह का त्रुटिमय शब्द निकला हो या जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गया हो इस विषय में, तो भैया जी आप लोग क्षमा करेंगे। कहे कि हम क्षमा के पात्र भी हैं। मैं उतना विद्वान नहीं हूँ कि क्षमा का पात्र नहीं होऊंगा, जरूर होऊंगा और हम क्षमा मांगेंगे भी। तो इस विषय पर हम कहेंगे कि ध्यान जरूर देंगे और समझेंगे और दुर्गा सप्तशती को खोजेंगे। केवल पाठ करने से ही ये सब कुछ नहीं प्राप्त होता है। इसमें कुछ विषय ऐसा है कि जिसको आप खोजते रहेंगे, देखते रहेंगे, समझते रहेंगे तो प्राप्त होता रहेगा। तो इसी शब्द के साथ जो है कि नहीं
जय माई जगदम्बा।